ध्यान कहते किसको हैं और क्यों करना चाहिए? देखिए, बहुत सरल शब्दों में अगर बात करें तो मेडिटेशन है स्वयं को अटेंशन। विपस्सना को ध्यान कहेगा, कोई त्राटक को कहेगा, कोई अलोम विलोम को भी ध्यान कहेगा, कुछ और मॉडर्न टेक्निक हैं, कोई सुदर्शन क्रिया को ध्यान कहेगा, कोई डायनेमिक को ध्यान कहेगा, कोई कुंडली को ध्यान कहेगा, लेकिन ये ध्यान विधियां हैं। गुरुजी, कितने तरह के ध्यान होते हैं, अगर आप कुछ बता पाएं, और कुछ विशिष्ट ध्यान किन लोगों को करने चाहिए? तो आप जो भी हैं, आप दुखी हैं, आपने दुख के प्रयास किए, आप सुखी हैं, आपने सुख के प्रयास किए, आप आनंदित हैं, आपने उसके प्रयास किए, कोई मोक्ष को उपलब्ध हुआ, उसने उसके प्रयास किए। आपके प्रयास बताते हैं कि आप कहाँ जाएंगे। बाबा रामदेव से एक दिन चर्चा में देख रहा था, बाबा रामदेव से किसी ने पूछा कि वो गे कम्युनिटी और वो जो उस लेस्बियन पे बात हो रही थी, बाबा बोले ये अप्राकृतिक है। तो जो वो पेट हिलाते हैं मिक्सी, वो मतलब प्राकृतिक है। आत्मा हम सबको मिली है, सोई हुई, जागरण का काम करना पड़ता है। शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी आ गई है, तो ध्यान के माध्यम से क्या हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? लोग कहते हैं कि यार इतनी फास्ट लाइफ है, सवेरे निकलते हैं, रात में आते हैं, अब आधे घंटे का समय मिल रहा है, 40 मिनट का समय मिल रहा है, तो हम एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें? बचपन में भगवान शिव की जब मैं फोटो देखता था तो ये प्रश्न हमेशा मन में उठता था कि ये हमेशा पालथी मार के आंख बंद करके क्यों बैठे रहते हैं। कई लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ये हमेशा समाधि में रहते हैं। फिर एक और प्रश्न का जन्म होता है कि अगर भगवान है तो इन्हें समाधि में रहने की क्या जरूरत, इनको ध्यान और मेडिटेशन करने की क्या जरूरत? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। ये एपिसोड बहुत फायदेमंद होने वाला है उन लोगों के लिए जो ध्यान यानी मेडिटेशन करना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं। बहुत से यंगस्टर्स ने हमें फोन करके और मैसेज करके ये पूछा कि एक पॉडकास्ट आप मेडिटेशन पे क्यों नहीं करते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट मेडिटेशन पे है। कौन सा मेडिटेशन किसके लिए उपयोगी होता है और क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, इन सब सवालों के जवाब आज जानेंगे नन अदर देन हमारे मित्र और सखा। धन्यवाद। मुझे लगा कि आपसे अच्छा कौन बता सकता है मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि इतने वर्षों का अनुभव है। सभी अपने तरीके से अच्छा ही बताते हैं, मैं अपने अनुभव बताऊंगा। तो सबसे पहले बताइए, मेडिटेशन किसको कहते हैं, ध्यान कहते किसको हैं और क्यों करना चाहिए? देखिए, बहुत सरल शब्दों में अगर बात करें तो मेडिटेशन है स्वयं को अटेंशन। अच्छा, खुद को अटेंशन देने की जो कला है वो मेडिटेशन। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं को अटेंशन देने की, अटेंशन, ओके, स्वयं को अटेंशन देने की जो कला है जी, वो ध्यान है। वो आंख खोल के भी हो सकती है, आंख बंद करके भी हो सकती है, बशर्ते आप स्वयं को अटेंशन देते हैं। तो इतना ये कहने में आता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं बस उसी को ध्यान पूर्वक करिए, तो वो ध्यान है, ये कहने में आता है। कहने में आना है, लेकिन मैंने फिर कहा कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। तो समझाइए गुरुजी, ऐसे ऐसे नहीं जाने देंगे, आपके पास आए तो पूरी तरह समझाइए आप विस्तार पूर्वक। ये कह के छोड़ देना कि अपने ऊपर ध्यान देना, अपने को टेंशन देना, यहाँ से बात खत्म हो गई, नहीं। ये पॉडकास्ट 40-45 मिनट चलेगा और मैं इसीलिए आपके पास आया हूं कि विस्तार से समझाइए आप। बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सच बात, जैसे मैंने कहा कि ध्यान का तो है अपने को अटेंशन देने की बात, और अगर कहा जाए अध्यात्म का अर्थ भी यही होता है, अपना अध्याय, है ना। तो सब कुछ अपने पे ही आ जाता है। अब इसके लिए क्या है, विधियां हैं। अभी असल में आप जब ध्यान की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ आप विधियों की बात कर रहे हैं। विधियां ध्यान नहीं है। अच्छा, विधियों के माध्यम से आपको सिर्फ स्वाद दिया जा सकता है, संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि तो अतीन्द्रिय आती है, और विधियां सभी आप इंद्रियों से करते हैं। अभी हम जैसे ध्यान की बात करे बैठे हैं, तो जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं वो सभी लोग ये सोचेंगे कि उनके जो गुरु जी ने बताया या उनको जो नॉलेज है वही ध्यान होता है।
कोई विपस्सना को ध्यान कहेगा, कोई त्राटक को कहेगा, कोई अलोम विलोम को भी ध्यान कहेगा, कुछ और मॉडर्न टेक्निक है, कोई सुदर्शन क्रिया को ध्यान कहेगा, कोई डायनेमिक को ध्यान कहेगा, कोई कुंडली को ध्यान कहेगा। लेकिन ये ध्यान विधियां हैं और इन सब के माध्यम से आपको ध्यान का स्वाद दिया जा सकता है, टेस्ट। और टेस्ट इसलिए दिया जा सकता है कि आप थोड़ा सा चख लें, फिर आपको इसको बड़ा पाना हो तो उसके लिए आगे की यात्रा करें। और अंतिम बात अगर देखी जाए तो अंत में कुछ नहीं बचता, मौन बचता है, चुप बचता है, आदमी खुद में अपने में हो जाता है। मौन का आरंभिक अर्थ तो निश्चित ही आपके शब्दों के चुप रहने से है, आप वाणी अपनी मौन कर लीजिए। लेकिन मौन की जो विराटतम परिभाषा है, वहां पे बोलना ना बोलना माने नहीं रख जाता, वहां पे चित्त की अवस्था है मौन। कहते हैं कि जिसने मौन का स्वाद जाना, वो व्यक्ति अगर बोलेगा तो उसके बोलने में भी उसका स्वाद होगा। और इसीलिए कहीं कहा जाता है कि किसी को सुन के सर में दर्द हो जाता है और किसी की वाणी सुन के सर का दर्द खो जाता है। बिल्कुल। तो इस तरीके की वाणियां होती हैं। तो असल में ध्यान लोग विधियां जानते हैं, विधियां अच्छी हैं, विधियों के होने के पीछे कारण है। देखिए, एक समय था जब मन के इतने उपद्रव नहीं थे, बहुत बहुत छोटी छोटी मन की मांगे उठती थी। तो उन मांगों को सिर्फ आदमी को दूर करना होता था और वो अपने स्वाध्याय को उपलब्ध होता था। या ऐसा कहें कि मन इतना तंगी नहीं करता था, उस समय आदमी सहजता से ही अपने जीवन को जीता था। जैसे कि हिंदू मैथोलॉजी की अगर बात कही जाए, क्योंकि बहुत पुरानी सभ्यता है हिंदुओं की, तो ऐसी कंडीशन में हिंदुओं में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 85 साल की उम्र जी लेता है तो वो मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। अच्छा, अब ये बड़े साइंस है कि यार 85 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। तो साइंस ये कहता है कि उन्हें 85 साल की उम्र तक बहुत कम लोग पहुंचते थे, और अगर कोई पहुंच जाता है तो 85 साल की उम्र में मन की जो डिमांड होती हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, वो सब लगभग मर चुकी होती है। बच्चे आपसे दुकान की चाबी ले चुके होते हैं, कोई अब आपको पूछ नहीं रहा होता है, अहंकार कहीं संतुष्ट नहीं होता है, तो आप स्वाध्यायी हो चुके होते हैं, आप अपने में जा ही चुके होते हैं। 85 साल की उम्र तक सब चिन चुका होता है आपसे, जिसपे आपका ईगो खड़ा होता है। तो उस समय की बात थी। फिर उसके बाद मान लीजिए मन के उपद्रवों की बात देखते हुए कह सकते हैं बुद्ध आए। जब बुद्ध आए तो बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, तो एक सामान्य आदमी से ज्यादा राजा के बच्चे के पास मन होता है। राजा के बच्चे के पास बड़ा मन होता है ना, क्योंकि उसको चीजें ज्यादा देखी होती हैं, ज्यादा चीजों को भोगा होता है। और बुद्ध के बारे में तो वैसे भी है कि बचपन में उन्होंने बहुत भोगा था, उनके पिता ने स्पेशली उनको सब कुछ बहुत भोगवाया, इतना ज्यादा बुद्ध ने भोगा कि पूछिए मत। तो उनके पास बड़ा मन था, तो उनको उस मन को मारने के लिए फिर जंगल जाके तमाम तरीके की साधनाएं करनी पड़ी। और फाइनली उन्हें लगा कि आती जाती श्वासों को देखना एक बहुत अच्छा उपाय है मन को शांत करने का। तो उन्होंने आती जाती श्वास के संबंध में बात की, फिर वहां से विपस्सना खड़ा हुआ। तो जितने तरीके के मन उपद्रव करता गया, उससे निपटने के लिए उतनी तरीके की विधियों का निर्माण होता गया। अब जैसे वर्तमान के युग में देखा जाए कि कुछ लोग करते हैं, ओशो जैसे हैं, तो उनका डायनेमिक मेडिटेशन है। तो डायनेमिक मेडिटेशन भी एक एथॉर्सिस है, मन को उलीचना है। लेकिन ये अल्टीमेट, ये जितनी भी विधियां हैं, ये आपको केवल स्वाद दे सकती हैं। जैसे बुद्ध को आती जाती श्वास और ये सब चीजों ने शांत तो किया, लेकिन फाइनली उन्होंने अंत में इतना ज्यादा भोजन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया कि शरीर एकदम बिल्कुल जर्जर हो गया, किसी चीज की डिमांड नहीं उठी, सारी इंद्रियां जो हैं वो अपने आप में क्षीण पड़ गईं। तो वहां पे उनको ज्ञान का जो है उदय हुआ। तो कभी भी ध्यान के माध्यम से कोई एनलाइटेड नहीं होता, क्योंकि ध्यान का असली लक्ष्य तो एनलाइटमेंट है ना। तो विधियों से कभी नहीं होता। विधियों से स्वाद लगता है, विधियों से यात्रा करता है,
लेकिन फाइनली एक दिन वो मौन में जाता है। मौन ही अंतिम समाधान है। मौन ही है जहां पे आप अपने को अतीन्द्रिय स्वाद को उपलब्ध हो सकते हैं। अतीन्द्रिय का अर्थ होता है जहां इंद्रियां वर्क नहीं कर रही, लेकिन आप त्राटक करेंगे तो इंद्री वर्क कर रही, आंख काम कर रही। आप अनुलोम विलोम करेंगे तो उसमें भी आपकी इंद्रियां काम करेंगी। आप डायनेमिक करेंगे उसमें भी इंद्रियां काम करेंगी। सुदर्शन क्रिया करेंगे उसमें भी काम करेंगी। सब में इंद्रियां काम करेंगी, लेकिन मौन हो जाने में कोई इंद्रियां काम नहीं, क्योंकि जब तक इंद्रियां काम करेंगे आप सही से मौन हो नहीं पाएंगे। मौन तो जहां होंगे वहीं हो जाएंगे। मौन तो महावीर को घटता है। महावीर को इसलिए महावीर कहा गया, वीर तो बहुत लोग कहे गए लेकिन वो महावीर कहे गए, क्योंकि महावीर जो थे वो जहां रुकते थे रुक जाते थे। वो संकल्प लेते थे, फिर वो न जाने कितना लंबा चल जाए, कोई लिमिट ही नहीं थी। वो तो खड़े हो जाते थे तो फिर जाए कहां, अब जाना कहां है, क्या जरूरत है कहीं जाने की, मन इतना थम गया था। तो ध्यान की जो बात है वो मेरे अनुभव में जो आती है वो एक पूरी सतत यात्रा है। आज के युग में ध्यान विधियों से लेके और मौन तक की यात्रा है। फिर भी जो बिगनर्स हैं, बहुत से लोग चालू करना चाहते हैं ध्यान, बिगनर्स उनके लिए क्या सलाह है आपकी, कैसे चालू? मेरी बहुत सिंपल सी सलाह है। आप इंद्रियों के माध्यम से अगर ध्यान शुरू करेंगे तो निश्चित ही इंद्रियां ही तो मन है। सभी शास्त्र यही कहते हैं, इंद्रियां मन। तो इंद्रियां आपको कहीं ना कहीं उसकी आदत में फांस देंगी, क्योंकि आपके ईगो सेटिस्फाई होने लगेगा। आप लोगों को बता पाओगे हम वो क्रिया कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मौन होगे क्या बता पाओगे कि हम मौन कर रहे? मौन अगर क्रिया के रूप में हो जाएगा तो आप बताओगे कि हम विपस्सना गए थे, हम सखा के गए थे। अगर आप उसको क्रिया मान लेते हो, 5 दिन की क्रिया, 10 दिन की क्रिया, तो वो आपके ईगो का काम करेगा कि हम वो करके आए। लेकिन आप कहोगे मैं तो बस घर में मौन बैठा था, तो ये आपके ईगो को सेटिस्फाई नहीं करेगा, अहंकार को बिल्कुल गिरा देगा। लेकिन विधियां आपकी अहंकार को निर्मित कर सकती हैं। मैं फला विधि करता हूं, इसीलिए जितने अहंकारी होते हैं उतने बड़े तप करते हैं, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी विधियां करने में मजा आता है जो थोड़ी कठिन हो। हठ योग टाइप की विधि करते हैं, क्योंकि उसमें उनका अहंकार ज्यादा संतुष्ट होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया बड़ा, ऐसा उनका सोच बनती है। तो मौन में वो सोच नहीं बनती। लेकिन एक और चीज है जिसमें किसी को पता नहीं लगेगा आप ध्यान कर रहे हैं और आप मौन की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको स्वाद भी मिलेगा। तो पहले तो यह समझ लेना है कि मौन का स्वाद क्या है। मौन का स्वाद है जहां पे विचार अपनी गति धीमी कर देते हैं। जहां आपके विचार अपनी गति धीमी कर देते हैं और एक क्रमबद्ध चलते हैं। इतना भी आरंभ में कोई साधक कर पाए तो वो समझ लो कि ध्यान कर रहा है। अच्छा, क्योंकि पहले दिन तो निर्विचार नहीं घट जाएगा, है ना। तो पहले दिन ज्यादा इतना कर सकता है कि उसका मन बहुत बेचैन होता है भागने के लिए, तो शाम के वक्त ध्यान करेगा तो मन को थोड़ा हल्का कर पाएगा, भागने का ज्यादा मन नहीं करेगा। तो इतना ही है ना। तो ध्यान का विधियों का लाभ इतना ही है कि वो थोड़ा आपको मन की गति को धीमी करते हैं। जो मन आपका बहुत तेजी से बाजार में भागना चाहता है वही अब शांत बैठ जाना चाहता है ना। तो इसके लिए एक बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल उपाय है। ना कोई धन लगता है, ना कोई गुरु मानना पड़ता है, ना इसके लिए म्यूजिक बजाना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूं सभी जितने भी मित्र हैं सब देख लें। बहुत सिंपल उपाय है। आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, आप लेट जाइए, आप कुर्सी पे बैठ जाइए, आप सोफे पे बैठ जाइए, आप ऑफिस में हो, आप मेट्रो में हो, कान में हेडफोन लगा के बैठ जाइए, किसी भी तरीके से आप हो। सिर्फ एक काम करना है आपको, आंखें बंद अगर है कर पाए तो बहुत अच्छा। थोड़ा थोड़ा अभ्यास आंखें बंद करके अच्छा होगा, लेकिन जब ये अभ्यास हो जाएगा उसके बाद बिना आंखें बंद करे भी कर सकते हैं। और वो स्टार्ट ऐसे करें, आंखें बंद करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितनी देर के लिए भी आपको लगे। और दिन में आपके पास बहुत वक्त मिलता होगा जब आप आंखें बंद कर सकते हैं, तो आंखें बंद करें और हल्की सी चेहरे पे हंसी लाएं और मुस्कुराएं। और इस मुस्कुराहट को देखें। आपको त्राटक नहीं करना है, आपको थर्ड आई पे नहीं देना,
आपको मुस्कुराहट पे देखना है और वो मुस्कुराहट बढ़ती जाएगी। अब अगर आप ट्रेन में, मेट्रो में जर्नी कर रहे हैं, आपके पास 2 घंटे का समय है, 1 घंटे का समय है, कान में हेडफोन लगाओ, दुनिया को लगेगा कोई गाना सुन के मुस्कुरा रहा है, आंखें बंद करो और मुस्कुराओ। मेट्रो में बैठे बैठे ध्यान कर लो, ऑफिस में थोड़ा वक्त मिला, आंखें बंद की, मुस्कुराओ, घर में कहीं वक्त मिला, मुस्कुराओ। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। और ये मुस्कुराना जगत की सबसे सरलतम विधियों में एक है। विधि है, निश्चित ही ये भी विधि है, लेकिन सबसे सरलतम। और ये आपके ईगो को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगी, अहंकार को बिल्कुल भोजन नहीं देगी। कि आपसे कोई पूछे कि आप कौन सी विधि करते हो, तो आप कहोगे मुस्कुराते हैं। अबे ये कोई बात हुई? तो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। किसने बता दिया तुमको? क्या है तुम मुस्कुरा रहे हो? ये कोई ध्यान होता है? लेकिन करके देखो, आपके तनाव कम होने लग जाएंगे, आपके चेहरे पे एक फ्लॉवरिंग आने लग जाएगी, आप खुश रहने लग जाएंगे, अगल बगल वालों को चिंता हो जाएगी। हाँ, आजकल बड़ा मुस्कुरा रहा है, हाँ, क्या बात है? हाँ, वो देखिए कुछ तो है। हाँ, वो चिंता स्वाभाविक है। जब कहीं बुद्ध पैदा होते हैं तो कहते हैं उनके आस पड़ोस एक बेचैनी पैदा हो जाती है। तो इस सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ी बेचैनी आपके खुश होने पे होती है कि आप खुशी कैसे, हम तो दुखी हैं, आप कैसे खुश हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने दुश्मनों को नाराज करने का और उनको जलाने का। हाँ, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। मुस्कुराएं, जिसको जलना है जलने दीजिए। आप आनंदित है ना, काफी है। तो बड़ा अच्छा तरीका है। लोगों के यही सवाल रहते हैं कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, सवेरे 7 बजे निकलना है, रात 10 बजे घर आना है। मैं कह रहा हूँ इसके लिए सबसे ज्यादा समय मिलेगा आपको। और ये कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, ऑफिस में, मेट्रो में, कहीं भी हैं आप, कहीं कर भी सकते हैं। सकते हैं। अब कार चलाते हुए मत करना, आंखें बंद, आंख बंद मत करके करना। मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आप घर में अभ्यस्त हो जाओ, उसके बाद आप कार चलाते हुए आंखें खोल के कर सकते हैं। एक अवस्था आती है जब आंखें खुली होती हैं फिर भी कुछ नहीं दिखता है, और ध्यान में एक अवस्था ऐसी भी है, आंखें बंद होगी फिर भी सब दिखता है। बिल्कुल, वो भी अवस्था है, वो भी अवस्था है। देखिए, सच बात तो ये है, जरूरी नहीं है कि आंखें बंद करके ध्यान किया जाए, क्योंकि जिन्होंने जाना है, जिन्होंने भी जाना है, उन्होंने ये कहा है कि वो बाहर है, अंदर है, चारों तरफ वही है। तो यानी कि वो दृश्य में भी है और अदृश्य में भी है। तो अभ्यास भले ही आंखें बंद करके हो, लेकिन एक दिन तो आप पाओगे कि आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, सब तरफ वही है। तो अवस्था तो यही अच्छी है कि जब आंखें बंद हैं तो अंदर अपने ध्यान में हो, और अगर आंखें खुली हैं तो आप जगत के प्रति प्रेम में हो। आप जिस चीज को निहार रहे हो, प्रेम से निहार रहे हो। वैसे गुरुजी कितने तरह के ध्यान होते हैं, अगर आप कुछ बता पाएं, और कुछ विशिष्ट ध्यान किन लोगों को करने चाहिए? क्योंकि ये बड़ी वो रहता है कि कोई बुजुर्ग है, मान लीजिए कि वो बैठने में असमर्थ है, पालथी मार के जमीन पे बैठ नहीं सकती हैं, नौजवान है वो इंटर करना चाहते हैं, तो कौन, मेरे ख्याल से 104 या 108 कुछ ध्यान विधियां होती हैं। अब वैसे तो 108 विधियों का जिक्र आता है, लेकिन असल में ये 108 विधियां संस्कार के रूप में आपके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसको थोड़ा समझिएगा। हर व्यक्ति के चलने, बोलने, खाने, पीने, सोने, लेटने, काम करने के हर तरीके के ढंग होते हैं, और हर व्यक्ति इसे अपने ढंग से करता है। तो अगर सही से आप अपने अंदर खोजेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए, कृष्ण की मूर्ति में आपको देखते हैं, कृष्ण एक पांव ऐसे करके उठा के खड़े हैं, वो जो एक पोस्चर है बांसुरी, तो आप बांसुरी ना बजाएं, हाँ। लेकिन आप अगर ऐसे खड़े भी हो जाएं, एक पैर सीधा रखें और एक को थोड़ा उठा लें पंजे के बल, हाँ। तो आप पाएंगे कि अचानक विचार रुक गए। अच्छा, कृष्ण की मूर्ति में ये ध्यान विधि समाहित है। जैसे बल का प्रयोग दिखाना हो तो हनुमान का जो पोस्चर है वो बल के प्रयोग के लिए अच्छा है, साहस को प्रतीक बनाते हैं वो। तो ध्यान कई तरफ फैला हुआ। आप बच्चों को देखें, आप उनकी चाल को देखें, आपको ध्यान मिल जाएगा। बच्चे बहुत बार ध्यान करते हैं। ध्यान हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। इसकी विधियों का निर्माण तो गुरुओं को करना पड़ता है, जिनके शिष्य बहुत ज्यादा आके पीछे पड़ते हैं कि गुरु जी कुछ बताओ, तो गुरु जी कर देते हैं, कुछ विधियां बना देते हैं।
लेकिन ये बड़े कमाल की बात है जो अब मैं कहने जा रहा हूं। वर्तमान युग में सबसे ज्यादा ध्यान विधियां ओशो ने दी। जी। क्लियर? और ओशो की एक विधि सबसे ज्यादा लोग उसको नाम याद रखते हैं, वो है डायनेमिक। डायनेमिक। क्लियर? जी। मेरा एक क्वेश्चन, अगर वो ओशो जीवित होते शरीर में तो मैं उनसे करता, और ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया, मुझे बड़ा हैरानी होती है क्यों नहीं किया। वो क्वेश्चन ये है कि भगवान आपने तो ये विधि की नहीं, और आपने म्यूजिक सिस्टम पे तो कोई विधि नहीं की, अब हमको का है म्यूजिक सिस्टम पे आप लगाए पड़े। अब ये क्वेश्चन कोई नहीं करता। अच्छा। तो गुरुजी ने स्वयं ये विधि नहीं की, लेकिन शिष्यों के पूछने पे एक विधि का निर्माण करके उनके हाथ में रख दी। अच्छा, वो खुद नहीं करते थे डायनेमिक? ना, मतलब ही नहीं। उस समय कौन म्यूजिक सिस्टम चलाता था? हाँ। कहाँ म्यूजिक सिस्टम उनके पास था? खुद तो वो कुछ भी करते रहते थे, हर चीज को ध्यान बना लेते थे। ध्यान मतलब पहुंच के साथ, जिसमें आप निर्विचार को पहुंच पाए। बहुत तेज आप दौड़े, बहुत तेज दौड़े, और थक के अचानक आप जमीन पे लेट जाएं, खुले आकाश को देखें, मैदान में ध्यान है, आपको ध्यान की अनुभूति होगी। आप मंदिर में कीर्तन हो रहा होता है, आप किसी भी मंदिर में जाइए जहां शाम को कीर्तन हो रहा हो, उस कीर्तन में देखें कुछ लोग होते हैं मंजीरा वगैरह बजाते हैं और सब करते हैं, आप उनको देखिए, वो ध्यान में होते हैं। जी। तो ध्यान तो हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार दुनिया का कोई रास्ता, इस पूरी पृथ्वी पे कोई रास्ता ऐसा नहीं हो सकता जो हरिद्वार ना पहुंचाता। कहीं से भी आओगे, आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। हाँ। ये सब कनेक्टेड। हाँ, वाहन चेंज करने पड़ सकते हैं, बीच में कहीं विदेश से आ रहा शिप लेने पड़ सकते हैं, लेकिन पहुंच तो सकते हैं ना। उसी प्रकार परमात्मा के दिए हुए जगत में परमात्मा तक पहुंचने के लिए कण कण में परमात्मा ने अपनी चीजें उपलब्ध कराई हैं। जिसकी दृष्टि उठ जाती है वो उसको खोज लेता है। एक शब्द आपने सुना होगा, जगत गुरु। वो शब्द असल में पूरा यह है कि जब से मेरी समझ विकसित हुई, जगत गुरु हो गया। अच्छा। जब से मेरी दृष्टि बढ़ी, जगत गुरु हो गया। जगत सिखाता है मुझे, हर चीज मुझे सिखा रही है, हर चीज मुझे बता रही है। जगत गुरु का यह अर्थ नहीं है कि मैं जगत भर का गुरु हूं। जगत गुरु का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसने कण कण में ये देखना शुरू कर दिया कि उसका वास है। कण कण बोल रहा है। तो विधियों में तो आज 100, पहले 108 थी, अब 112 हो गई, फिर और बढ़ जाएंगी, 2-4 मैं भी जोड़ दूंगा। ऐसे ये तो जितनी चाहे बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन ज्यादा ठौर कितने है। पानी की बूंद कहीं से चलेगी, ठौर तो सागर है, मौन सागर है। विधियां आपको स्वाद दे सकती हैं, संतुष्टि मौन में मिलेगी। मौन ही है अंत में, और यही किसी को आरंभ में भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आरंभ चुप्पी से कर सकता है, उपवास से कर सकता है। जिस दिन आदमी उपवास करता है, ज्यादा बोलता नहीं, तो उपवास से करे। थोड़ी देर चुप रहने के संकल्प छोटे छोटे ले सकता है, 1 घंटे चुप रहेगा, आजकल बड़ा संकल्प है, और मोबाइल छोड़ के ले। मौन तो हो, लेकिन वो चल रही है, रील्स चल रही हैं। मैं वही कह रहा हूं, देखिए हम रील्स के लिए समय निकाल लेते हैं, ध्यान के लिए समय नहीं है। हाँ। तो भाई देखो, एक और बड़ा अच्छा सा स्लोगन है, कहीं पे मैंने पढ़ा था और बहुत अच्छा है, यूनिक है, सब पे लागू होता है, और वो है आपको जो भी उपलब्ध है आपने उसी के लिए प्रयास किया है। आपको जो भी उपलब्ध है, आप यहां बैठे हैं, आपने इसके लिए प्रयास किया, इसलिए यहां बैठे हैं। तो आप जो भी हैं, आप दुखी हैं, आपने दुख के प्रयास किए हैं। आप सुखी हैं, आपने सुख के प्रयास किए। आप आनंदित हैं, आपने उसके प्रयास किए। कोई मोक्ष को उपलब्ध हुआ, उसने उसके प्रयास किए। आपके प्रयास बताते हैं कि आप कहां जाएंगे, और प्रयास आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास लक्ष्य हो।
तो लक्ष्य आपका तभी बन सकता है जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानें। भाई पैर आप समझ लें कितने चढ़ सकते हैं ऊपर, तभी तो लक्ष्य निर्धारित करेंगे। ये थोड़ी ना कि उसके भी 2 पैर हमारे भी 2 पैर और हमें जो है हिमालय चढ़ना है जी। तो अपनी क्षमताओं को पहचानने वाला व्यक्ति जो है वो लक्ष्य बना पाता है। तो सबसे पहले इसीलिए कहा जाता है जब आप शांत होना शुरू करेंगे, बैठना शुरू करेंगे, बाहर की चीजों को छोड़ेंगे, तो आप अपने अंदर से जुड़ेंगे, आप अपने को पहचानेंगे, आपकी सामर्थ्य पहचानेंगे, तो उस सामर्थ्य के हिसाब से आपको लक्ष्य आपका दिखने लगेगा कि परमात्मा ने आपको ये साहस दिया है, ये समझ दी है, तो आपको ये काम करना चाहिए। ये बहुत आसान तरीका है। बिल्कुल आसान बताया आपने। कहीं कहीं ये सवाल भी उठता है कि मेडिटेशन को हम ये मान लेते हैं कि हम तो मौन हैं, लेकिन हमारे विचार मौन हैं कि नहीं, क्योंकि विचार तो आते रहते हैं कॉन्टिन्यूस। आप बैठेंगे भी तो भी विचार आते रहेंगे और मन कहीं भी आपको लेके निकल जाएगा और किसी भी दिशा में निकल सकता है। तो उन विचारों को भी कंट्रोल, बहुत से लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन में तो बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता, तो ध्यान उसको मानते हैं। बिल्कुल, कि जहां पे आपका विचार ना भटके। अब इसके लिए प्रयास नहीं करने, मैं आपको इसका भी तरीका बताता हूं। सामान्यतः लोग इसका प्रयास करते हैं कि हमारा ध्यान ना भटके, और इससे ध्यान और भटकता है, इससे ध्यान और भटकता है, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा बेहतर आपका मन पहचानता है, और आप जब उसे मारने की कोशिश करेंगे वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। तो एक तरीका है, लड़ो मत, उससे बोलो। जैसे हम बैठे, आंखें बंद की, बैठे हैं, अब विचार चला गया, यार दुकान पे क्या हो रहा होगा, अरे वो ग्राहक आया होगा, ये और ठीक है यार, यहाँ पे आ गए हैं दुकान, तो दुकान आपको याद आ रही है, लेकिन बीच में याद आया यार ये ध्यान करने के लिए बैठे, अब वापिस आ जाओ। फिर ध्यान भाग जाएगा, पत्नी के पास भाग जाएगा, कोई बात नहीं, भागने दो। बीच में थोड़ा वक्त के लिए याद आएगी, अरे हम भी ध्यान में थे, फिर वापिस आ जाओ। मन को फकीरी की तरफ लेके जाना है, मन से लड़ना नहीं है। अच्छा। मन की मृत्यु संभव नहीं है, वो आप उसको जबरदस्ती मार नहीं सकते। मन का रूपांतरण संभव है, मन लागो यार फकीरी में संभव है। कबीर कहते हैं ना, मन लागो यार फकीरी में, तो उसको फकीरी में मन लगाओ, और किसी से विरोध करके तो आप उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। परिवर्तन का ढंग है कि सहजता से करो, मैत्रीपूर्वक करो। मैं कहा यार तुम दुकान की तरफ चले गए थे, कोई बात नहीं यार भाई, थोड़ा हम इधर आए हुए, थोड़ा इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, 1 सेकंड के लिए आएगा, आने दो, फिर वो दूसरी जगह जाएगा, भाई ठीक है तुम्हारा काम हो गया, अब आ जाओ, फिर आ जाओ। मन से मैत्री बनाओ और एक दिन मन ठहरने लग जाएगा। पहले दिन नहीं होगा, किसी से नहीं हुआ। बुद्ध जैसे महात्मा, उन्हें 6 साल लग गए, बुद्ध जैसे महात्मा को 6 साल लगे, तो तुम्हें भी अगर लग जाएंगे 12-15 साल तो कोई ऐसी ज्यादा बात नहीं। और फिर जल्दी किस बात की है, और इसके लिए तुम व्यर्थ का समय ही तो दे रहे हो। लेकिन सहजता के साथ तो किसी भी ध्यान प्रयोग को करने से, किसी भी गुरु से जुड़ने में, आप अपने अंदर से अपना विश्लेषण करके देखो। किसी भी गुरु के जुड़ने, किसी भी ध्यान विधि से जुड़ने, किसी भी आश्रम, मठ या धर्म से जुड़ने पे यदि आपका अहंकार आनंदित हो रहा है, आप गलत रास्ते पे हो। अच्छा। ध्यान अहंकार का भोजन बन जाए तो समझ लो वो ध्यान व्यर्थ है। आपके अहंकार को पैर रखने की जगह ना मिले, वो ध्यान है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, 2 दिन करेंगे, बताएंगे मैं मेडिटेशन ध्यान में जा रहे हैं। बिल्कुल, अब तो गुरु जी को बना लिया, देखो माला भी ले ली, सब ले लिया। हाँ। ये अहंकार को पोषित करने के मन के उपाय हैं। ये इसका मतलब मन आपके गुरु जी को भी खा गया। अलोम विलोम से बड़ा अहंकार जो है वो बढ़ता है। अलोम विलोम करते हैं साहब, वो पेट अंदर बाहर करते हैं। बाबा रामदेव से एक दिन चर्चा में देख रहा था, बाबा रामदेव से किसी ने पूछा कि वो गे कम्युनिटी और वो जो उस लेस्बियन पे बात हो रही थी, बाबा बोले ये अप्राकृतिक है,
अप्रकृति का अर्थ होता है जो प्रकृति ने नहीं दिया। हम्म। तो जो वो पेट हिलाते हैं मिक्सी, वो मतलब प्राकृतिक है, वो प्राकृतिक है, कोई बटन दबाने से चालू होती है। वो बल्कि लोग कहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे, बाबा जी एक बार करके दिखाइए जरा। करके दिखाई, अहंकार है ना। हाँ, अहंकार जो है उससे बढ़ रहा है, हाँ। इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं और लोग इसीलिए सम्मान दे रहे हैं। बाबा जी ने बहुत बड़ी बात करके दिखाई, अब हमको क्या कोई सम्मान देगा? ये क्या मुस्कुरा रहे, कुछ बता ही नहीं रहे, वो बता ही नहीं रहे, ये तो कह रहे मुस्कुरा। तिवारी जी 3 बार पूछ चुके, कुछ बताओ, कह रहे मुस्कुराओ। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। बिल्कुल। और ये क्या अच्छी बात है, आप लखनऊ में क्यों, आप हैदराबाद में भी हो सकते हैं, मुस्कुरा के कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो, मुस्कुरा के आप अपने मन को जहां चाहे ले जा सकते हैं। और मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति सुन रहे हैं तुरंत करके देखें, पहले इसको रोक लें, पॉडकास्ट रोकें, पहले इस प्रयोग को करके देख लें। अगर मुस्कान के प्रयोग से उनका तुरंत विचार ना थम जाए, हल्का हो जाए, तो मुझसे कहें, तुरंत कमेंट भी करें, नहीं हुआ लेकिन करें, करके देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं करके तुरंत एनलाइटेड हो गए, मैं एनलाइटेड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। भाड़ में, आपको मजा आना चाहिए, जीवन में मजा आने लग गया, एनलाइटमेंट कौन चाहता है? क्या जरूरत है? लेकिन जिसको मजा आने लग जाता है, जो एनलाइटमेंट मांगता भी नहीं है, परमात्मा कहता है यही तो है मेरा, बल्कि मांगी तो गिरानी है। तो एनलाइटमेंट की क्यों नहीं गिराते? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ध्यान अतीन्द्रिय होता है, ध्यान इंद्रिय नहीं होता। इंद्रियों के माध्यम से जो किया जा रहा है वो विधियां होती हैं, और विधियां जो हैं वो हमें स्वाद दे सकती हैं, संतुष्टि नहीं दे सकती। बिल्कुल, संतुष्टि हमें मौन में मिलेगी, क्योंकि मौन ही सागर है, मौन ही है जहां पे सारे शब्द और सब चीजें विलीन हो जाती हैं। तो मौन की विधि भी कुछ बता दीजिए कि अगर मौन भी करना हो तो एक दिन रह सकता है आदमी। आरंभ करें, आरंभ, विधि ना पूछें, क्योंकि फिर विधियों की बात आ गई। लोग यही तो कहते हैं, लोग तो कुछ बताओ। अब ध्यान है नथिंग, कुछ ना करना, अब उसके लिए बताते हैं ना करने के लिए क्या करें। ध्यान है कुछ ना करना, अब अच्छा बताएं कैसे करें कि कुछ ना करें। तो मैं वही तो कह रहा हूं, जहां से आप कर पाए आरंभ करें। मौन के लिए कोई विधि नहीं है, आप थोड़ी देर चुप हो जाएं, 2 मिनट चुप हो, संकल्प लें, 5 मिनट का संकल्प लें, और परमात्मा आपकी परीक्षा ले लेगा। आप 5 मिनट का संकल्प लेंगे कि नहीं बोलना है, उसी वक्त पत्नी आएगी। अरे सुनते हो? संकल्प आपका, सब्जी लानी है, आपका संकल्प, हाँ, आपका खुद का हेडमास्टर पैदा कर देगा जो आपकी परीक्षा ले लेगा। संकल्प तो लीजिए, आप 5 मिनट का लीजिए, आप 10 मिनट का लीजिए, आप 1 दिन का लीजिए, आप 2 दिन का लीजिए, और संकल्प को करते करते आपकी आत्मा का होता। देखिए, सामान्य व्यक्ति कहते हैं कि आत्मा होती है, धर्म कहता है आत्मा सो रही है, सामान्यता सब में जागी हुई कम है। तो जगाने का काम तो हमें करना पड़ेगा। आत्मा हम सबको मिली है सोई हुई, जागरण का काम करना पड़ता है। जागरण का काम जो कर पाते हैं, आत्मा से जो परिचित हो पाते हैं, स्वयं को जो पहचान पाते हैं, वही जीवन का लक्ष्य पाते हैं, और जीवन का जो लक्ष्य पा लेते हैं वही आनंदित हैं। जिनके पास जीवन के लक्ष्य नहीं है वो आनंदित नहीं है। कोई तो लक्ष्य होना चाहिए, भले ही एक चित्रकारी का लक्ष्य हो, भले ही एक आप पॉडकास्ट करते हैं इसका लक्ष्य हो, एक लक्ष्य तो होना चाहिए। और लक्ष्य वो होना चाहिए जो आपका चित्त राजी हो। लक्ष्य वो होना चाहिए जो आपकी क्षमताओं से, आपके मन से निकलता हो, वो किसी ने थोपा हुआ ना हो, आरोपित नहीं है। मैं मोदी जी की एक बात से बड़ा सहमत हो जाता हूं कि कहां तुम नौकरी मांगते रहते हो, कुछ काम करो। नौकरी मांगने की जगह 5 लोगों को नौकरी दो, ऐसी क्षमता पैदा करो। यही करना पड़ेगा, यही वास्तविक आनंद का, जगत कल्याण का और देश को समृद्धि पे ले जाने का मार्ग है। यही मार्ग। लेकिन ये तब निकलेगा जब एक आदमी के अंदर से चीज निकलेगी और वो कहेगा कि हमको कुछ बढ़िया करना है जी, हमको अपनी
संतुष्टि के लिए अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम करना है। हमारे पास यहाँ सखा परिवार में जितने बच्चे रहते हैं सब अलग अलग कार्य मैंने सौंप रखे और ज्यादातर उनको वो काम सौंपता हूं जो उनकी क्षमता के अनुरूप, उसके अतिरिक्त कम सौंपता हूं। हाँ, कभी कभी कोई मक्कारी करता दिखे तो थोड़ी देर के लिए विपरीत अवस्था में ले जाता हूं, लेकिन वो उसके मन को मारने के लिए। लेकिन मेरा लक्ष्य यही होता है कि जिसकी जो क्षमताएं हैं वो अपनी ऊर्जा के हिसाब से ही काम करे, क्योंकि तभी वो उस काम को बढ़िया कर सकते हैं। बिल्कुल, कहते हैं अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लो। बिल्कुल यही है। सबसे अच्छा जीवन उन्हीं लोगों का है जिनका शरीर अच्छा है, जिनका जीवन साथी अच्छा है, जिनको वो काम मिल गया जो उनका स्वभाव है, स्वभाव अनुरूप उनका जीवन बेहतर है। तो ध्यान आपको सहयोगी बनाता है, इसमें ध्यान आपको वहां तक पहुंचाने में सहयोगी होता है। नहीं तो आज के यूथ के पास तो सच बात यह है कि लक्ष्य नहीं बचे, उनको पता ही नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है, चलते चले जा रहे हैं बस। बिल्कुल, आप देखिए करोड़ों लोग जो हैं आज की तारीख में वो आईएएस बनना चाहते हैं। इसके देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है। जी जी, आईएएस की कोई सीटें तो नहीं बढ़ रही, नहीं, लोग जरूर करने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं कह दूं कि आप वो काम करिए जिसको सबसे कम लोग करते हो। आप रॉकेट इंजीनियर बनिए, आप नासा में जाके डाल दीजिए एप्लीकेशन कि हम मंगल पे जाना चाहते हैं। आपका कोई रॉकेट जाए जिसमें आदमी की जरूरत हो, मुझे भेज दो। देखो ऐसी जगह जॉब मांग के देखो, मिल जाएगी। वो तो ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग मिले जो मंगल पे चले जाएं। तो अब हम वो मांग रहे हैं जो सब मांग रहे हैं, इसीलिए हमें मिल नहीं रहा। क्योंकि अगर प्रतिदिन पृथ्वी पे एक व्यक्ति करोड़पति भी बनाया जाए तो भी सबको नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पैदा ही करोड़ों हो रहे हैं। भाई जितनी देर हम लोग यहाँ ये पॉडकास्ट करेंगे रिकॉर्ड 1 घंटे में, अगर उतनी देर में तो कितने पैदा हो जाएंगे जी। जितने आपके व्यू नहीं आएंगे उतने तो पैदा हो चुके होंगे पृथ्वी। हाँ, भारत पे कुछ ज्यादा पैदा हो चुके होंगे। हाँ, मतलब पृथ्वी की बात की हमने। अब हम अपने देश को थोड़ी ना ख्याति करवाएंगे। लेकिन जो कहने की बात है, देखिए वो ये है कि हर इंसान को जरूरत है ध्यान की। ध्यान सबकी जरूरत है। अच्छा, यहाँ से एक चीज और बताइए मुझे कि ध्यान हम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, ध्यान के फायदे क्या हैं? और दूसरा प्रश्न मेरा इसी से मिलता हुआ है, क्या शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी आ गई है, तो ध्यान के माध्यम से क्या हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? देखिए ये वैसे टॉपिक पूरा अलग हो जाएगा। अगर रोगों पे बात करेंगे तो हम अलग ढंग से कर लेंगे, फिर हम समझाएंगे। लेकिन वैसे ध्यान के फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन ध्यान फायदे के लिए नहीं किया जाता। फायदे के लिए किया जाने वाला ध्यान कोई फायदा नहीं करता। अच्छा, ये बड़ी उलटवासी जो है हाँ, वो बातें हैं, लेकिन धर्म तो उलटवासी है। हाँ, ध्यान फायदे के लिए नहीं किया जाता, फायदे के लिए करा गया ध्यान फायदा नहीं लाता। मोस्टली लोग तो मेडिटेशन इसलिए करते हैं, उनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मत करिए कुछ। मैं कह रहा हूं, अगर आप देखिए एक बहुत अच्छा स्लोगन है, वो निश्चित ही ओशो की एक पुस्तक में आती थी पहले, ओशो टाइम्स, उसमें पीछे वो होता था और लगभग हर महीने के टॉपिक पे वो एक ओशो के फोटो के साथ होता था। एक ही मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट। ध्यान केवल उपलब्धि के लिए करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप किसी चीज के लिए करते हैं तो थेरेपी करिए। अच्छा, ध्यान को बचा के रखिए, ध्यान इन चीजों के लिए नहीं। जैसे मेरे पास लोग आते थे, ये ध्यान करना है मुझे, मैंने चलो ध्यान करवाते हैं, कोई पैसे नहीं, ध्यान के लिए कोई पैसा नहीं। फिर वो कहते थे कि क्या मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो मैं कहता सर दर्द के लिए आए, हाँ अब पैसे हैं और मैं आपको ध्यान नहीं कराऊंगा, एक थेरेपी कराऊंगा। अच्छा, आप ध्यान को क्यों बदनाम करते हैं? ध्यान तो कुछ और बात है, उसको कहां ये तमाशा बना दिया। देखिए ये बिजनेस है कि इस ध्यान को करने से आपके शरीर के लाभ होंगे। ये तो सीधा सीधा लालच दिया जा रहा है और लोग इसी लालच में आ जाते हैं।
फिर आ जाते हैं और ध्यान करते हैं, और ध्यान करके ध्यान करने वाले ऋषि होते हैं, फिर उनको समझने आने लगता है कि वो तो ऋषि हो गए, आए थे सर दर्द के लिए और ऋषि हो गए। अब वही ऋषि जो हैं वो उपद्रव करते हैं जमाने में, फिर वो अपने गुरुओं को बदनाम करते हैं। तो ऐसे ऋषि नहीं बनाने मुझे मुझे शॉर्ट फॉर्म नहीं, ध्यान ध्यान है, थेरेपी है ना। सर दर्द के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए थेरेपी है, और उसका पेड करिए, उसका भुगतान करिए। ध्यान मैंने बता दिया, मुस्कान है, कोई उसके लिए वो नहीं, मौन है, कोई उसके लिए खर्चा नहीं होता, घर में कोई भी कर सकता है, हमारे यहाँ भी शिविर होते हैं, कोई उसके लिए चार्जेस नहीं। हाँ, मौन रहने के क्या? हाँ भाई, मौन मौन और मुस्कुराहट। मौन। अब तुम विधियां चाहोगे, हाँ, तो विधियों के लिए हॉल चाहिए होगा। अब हॉल के लिए फिर वहां पे बंद करना पड़ेगा, बंद करेंगे तो एसी लगेगा, हाँ। एसी लगेगा तो उसके खर्चे होंगे, बनवाने के खर्चे होंगे, हाँ, फिर एक म्यूजिक सिस्टम लगेगा, तो इनके खर्चे फिर तो देने पड़ेंगे ना। हाँ, और फिर तुम खर्चे दोगे तो कहोगे बाबा जी पैसे लेते हैं। जी, तुम सोच के देखो, बाबा जी ज्ञान के पैसे नहीं लेते हो, ज्ञान कोई नहीं लेने आता। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि सखा जी हम आपके पास ध्यान के लिए आना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं। तो हमने कहा हम बता देते हैं, हम घर पे कर लो अपने। बोले नहीं, हमें तो आपके पास ही आके करना है, लेकिन शुल्क नहीं दे सकते। तो हमने कहा अभी फोन रखने के बाद मुझ तक पहुंचने तक यदि किसी भी ऐसे साधन वस्तु का तुमने उपयोग किया जो धन से ली जाती है, तो मैं धन लूंगा। और यदि तुम बिना किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल किए हुए अब से लेके तब तक जब तक पहुंच ना जाओ, बिना धन के उपयोग का अगर तुम सब कुछ करके यहां आ जाते हो, तो तुमसे कोई धन नहीं। मतलब आप जिस मोबाइल से बात कर रहे हैं उसमें आप रिचार्ज कराएंगे, धन देते हैं। गाड़ी से आएंगे आप, धन देते हैं। कपड़े लेके आएंगे, धन देते हैं। और गुरु जी क्या फ्री में चाहिए? जैसे गुरु जी को डायरेक्ट लक्ष्मी से कनेक्शन है। आ रही है। आप थोड़ा समझ के देखिए जी, बहुत आसान है ये बात कहना कि कोई गुरु ध्यान के पैसे लेता है, लेकिन एक भी नहीं सोचता कि जो व्यक्ति पैसे नहीं दे सकता, क्या वो शिष्य हो सकता है? शिष्य तो गर्दन देता है, गर्दन तो अभी उसने मांगी नहीं। सोच के देखिए, अगर पैसे लेने वाला गुरु नहीं है तो पैसे ना देने वाला शिष्य है। ये सारी बातें ये ध्यान के उसमें ही शामिल हो रही हैं। बिल्कुल। तो बिना बिना धन वाला करो। हाँ, इसके लाभ बहुत सारे हैं, लेकिन उन लाभों के लिए मत करो। उसका एक कारण है, मैं आपको इसको टेक्निकल ढंग से बताता हूं। आपको मैं कहूं कि आपके पास 10 रुपए हैं और आपको 3 जुए के फड़ दिख रहे हैं जहां पे जुए का दांव लगेगा। जुआ एक ही है, सब जगह एक ही बराबर पत्ते फेंके जाने हैं, बराबर का जुआ है तीनों पे। 10 रुपए का दांव लगाने पे एक फड़ पे 10 के 1000 मिलेंगे, एक फड़ पे 10 रुपए के आपको 10,000 मिलेंगे, और एक फड़ पे आपको 10 रुपए के 1 लाख मिलेंगे। आप बताएं 1000 वाले पे लगाएंगे या 10,000 वाले पे लगाएंगे या 1 लाख वाले पे लगाएंगे? 1 लाख पे ही जाएंगे सब। क्यों? क्योंकि 1 लाख के अंतर्गत 10,000 भी आ जाते हैं और 1,000 भी आते हैं। जी, क्लियर? ठीक। तो आप शरीर के 3 तल होते हैं, एक शरीर का तल, एक मन का तल और एक आत्मा का तल। शरीर के तल पे बीमारियां होती हैं जी, मन के तल पे बीमारियों के कारण होते हैं, लेकिन समाधान आत्मा के तल पे होता है। ठीक है? तो मैं आपसे कह रहा हूं मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट, आप दांव आत्मा पे लगाइए, और जब आत्मा पे दांव लगाएंगे तो बाकी कवर हो जाएंगे उसी में। 1000 और 10,000 वाले भी अपने आप आ जाएंगे। और दांव उतना ही है, बैठना उतनी देर है, हाँ। प्रयोग वही करने हैं। दृष्टि किस पे है, इससे बहुत कुछ डिपेंड हो जाएगा।
हम्म। तो दृष्टि परमात्मा पे रखें। क्या दृष्टि शरीर पे रखना, क्या मन के लाभ पे रखना, दृष्टि परमात्मा पे रखो। हम्म। ये तो छोटे हैं। तो मैं सभी साधकों से, जितने भी लोग ध्यान की तरफ आना चाहते हैं, सबसे पहले मैंने बताया कि आप विधि का, सरलतम विधियों का चुनाव करें स्टार्टिंग में। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि आप लोग जो हैं ये ध्यान रखें कि आप अपने ध्यान से अपने अहंकार को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। और तीसरी चीज, दृष्टि परमात्मा पे बनाएं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए इन सबको हटा दें, वो सब स्वस्थ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बातें जब मैं कह रहा हूं तुम्हारे साथ हो जाएगा इसलिए परमात्मा पे दृष्टि बनाए, ये भी मत करना। क्योंकि परमात्मा पे जब उंगली वो पकड़ना उसकी, तो सब छोड़ देना। तेरा तुझको अर्पण काल आगे मोरा, छोड़ दो। वो अपने आप समझदार है और सब चीज ले लेगा। गुरु जी, एक और बहुत कॉमन सा सवाल आता है। लोग कहते हैं कि यार इतनी फास्ट लाइफ है, सवेरे निकलते हैं रात में आते हैं, अब आधे घंटे का समय मिल रहा है, 40 मिनट का समय मिल रहा है, तो हम एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें? देखिए, जहां तक मैं, भाई और दो विधियां हैं, अब विपස්සना है और सब जो चीजें हैं, उनके संबंध में तो आप खैर उन्हीं के जो प्रशिक्षण देते हैं उनसे पूछें। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं मुस्कान के करने के लिए, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हो, मुस्कुरा के दौड़ेंगे, अच्छे दौड़ेंगे। आप जिम में कसरत करते हो, वेट मुस्कुरा के करिए, मुस्कुरा के करिए आप, और अच्छे ढंग से मैं पॉडकास्ट करता हूँ मुस्कुरा के करिए और अच्छे से कर पाएंगे जी। तो इसमें तो कोई झंझट है नहीं, बिल्कुल नहीं। समय देखिए, जिस प्रकार पानी से भरे हुए गिलास पे अगर एक छोटा सा फूल की पंखुड़ी डाल दो तो उससे पानी गिरता नहीं। फूल अपनी जगह अपने आप बना लेता है, उसको अतिरिक्त जगह नहीं चाहिए होती। उसी प्रकार ध्यान वो चीज है जो आपके जीवन में और दैनिक क्रियाओं में छेड़खानी नहीं करता। तो वो अगर समझने वाली बात है कि ध्यान जो है वो चेरी ऑन द केक वाली बात है। वो तो आप जो भी करते हैं उसके ऊपर आपको और ग्रेस बढ़ा देता है। आप दुकानदारी करें, आप मुस्कुराते हुए करें, आपके ग्राहक बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। आपकी पत्नी को आप भले ही परेशान करती हो, मुस्कुरा के उसे क्या पता आप ध्यान कर, भाई वाह, कहना ही क्या, खुश हो जाएगी। आजकल तो जो है ज्यादा तो ये तो सब जगह फायदेमंद है, सब जगह फायदेमंद है। और मैं नहीं समझता कि इससे कोई दिक्कत है। हाँ, इसके बाद जब आपको इसका स्वाद आ जाएगा फिर आप इसके लिए समय निकाल लेंगे। जिस प्रकार आप तंबाकू का स्वाद आने पे तंबाकू की पुड़िया खरीद लेते हैं, ध्यान का स्वाद आने पे आप इसके लिए समय भी निकाल लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, फिर आप अलग समय निकालेंगे, फिर आप कहेंगे हमें 5 दिन का मौन भी आना है, फिर एक दिन वो 21 दिन का भी बढ़ेगा, फिर जीवन में शांति बढ़ेगी। मैंने एक समय बहुत पहले रोजे रखे थे। अच्छा। तो रोजे रखने से पहले मैंने कभी भी जो है कोई व्रत नहीं किया। हिंदू के घर में पैदा हुआ लेकिन व्रत नहीं कभी किया, लेकिन रोजे रखे। अब पूरी बड़ी, उस समय साधक थे तो शिद्दत से रखे। और रोजे कुछ दिन रखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं पूरी जिंदगी रख सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि एक समय बाद फिर समय नहीं रह जाता। शुरू में लगती है 1-2 दिन की अरे बड़ा दिक्कत है, लेकिन फिर आप अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर उसके लिए कोई परेशानी नहीं, पूरी जिंदगी भी कर सकते हैं। हाँ, दिन में ना खा के रात में खाना है, बस इतना ही सा तो खेल है ना। अब देखिए, पूरी दुनिया सर्केडियन रिदम के पीछे आजकल पागल हो रखी है, ठीक है, लेकिन रोजों में तो उल्टा है। शाम के बाद खाया जाता है और सूरज निकलने से पहले खाया जाता है। लेकिन कोई साइंस इसके पीछे भी छुपी है, ये बात अलग है। अच्छा, इसके कारण नहीं खोजे जाते। तो आज इतना ही। चलिए, आपने रखे रोजे तो कुछ ना कुछ उसके पीछे साइंस भी रही होगी और वो आपने जरूर मेरी तो अनुभूति करी होगी। चाहता था, समझना चाहता था जीवन को, उसका एक पार्ट था। रोजे गुजर रहे थे रास्ते से और मैं मिल गया। और मैंने 40 नहीं रखे पूरे तरीके से, मैंने 39 रखे। ओके। सॉरी, पूरा मतलब महीना नहीं किया था। अच्छा। एक कम रखा था। उसका भी कारण होगा? उसका कारण ये था कि ना तो मुझे जन्नत चाहिए थी, ना मुझे जहन्नुम। अच्छा।
मैंने ना तो अहंकार को पोषित करना था कि मैं बहुत कुछ कर लिया, और ना ही मुझे किसी तरीके की चीज का आग्रह था। मैंने बस रखा, जितना किया शिद्दत से किया, जितना किया शिद्दत से किया। मैंने कभी किसी कर्म को इसलिए नहीं किया कि कर्म से कुछ मिल जाएगा, बल्कि कर्म को इतना ईमानदारी से किया कि मुझे जो मिलना था उसी कर्म को करते हुए मिल गया। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो इसलिए नहीं पिलाती है कि बड़े होके ये हमें कमा के देगा, बल्कि उसके दूध पिलाने का आनंद इतना बड़ा होता है कि वो उसमें आनंदित रहती है। तो दूध पिलाने के परिणाम भविष्य में नहीं आते, तुरंत आते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने कर्म को पूर्णता से करता है उसके परिणाम भविष्य में आए ना आए, वर्तमान में आ चुके होते हैं। वाह 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 गुरुजी, भाई मुझे तो बड़ा, अब मुझे भी इनलाइटनमेंट दिख रहा है आपके साथ बैठ के। इतने ज्ञान चक्ष खुल गए हैं आज, और इतनी चीजें वाकई में अगर हम ध्यान दें तो देखिए, छोटे जीवन है, छोटी छोटी चीजें हैं। आपके घुटने में चोट लग जाए, आपका पैर घायल हो जाए, तब भी आप चल सकते हैं। लेकिन आपके कांटा एक चुभ जाए पैर में, आप नहीं चल सकते। तो जीवन की छोटी छोटी चीज हमें जीवन में बड़ी दिक्कतें दे सकती हैं, और सही से उपयोग करने पे बड़े बड़े आनंद। चलिए गुरुजी, इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं, और फिर परमात्मा ने चाहा तो आगे इस बातचीत को इसी क्रम से और आगे लेके जाएंगे। आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए। कुछ सवाल हैं तो पूछ लीजिए कमेंट करके, और मैं जरूर उसके उत्तर सखा से लेकर आप तक पहुंचाऊंगा। तिवारी जी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो। अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।